जी अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि कैंडल्स रेड एंड ग्रीन कैसे बनती हैं, ठीक है, इनमें फ़र्क क्या है। तो देखें, ये मुख्तलिफ़ शेप्स होती हैं। किसी की बॉडी बड़ी है, किसी की छोटी है, कोई किसी की डंडी ज़्यादा बड़ी है, छोटी है, तो इस इनके नाम हैं, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे इन पे, इस तरह की ये कैंडल पे जो चार्ट पे बनी होगी। ये देखें, ओपन 35 पे हुई, फिर नीचे गई, प्राइस गई 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 30 पर लो लगाया, फिर प्राइस ऊपर आई गई गई और 35 ओपन से थोड़ा ऊपर 35.8 पे क्लोज हुई और ये 36 का हाई लगाकर, तो ये हमारी हैमर बुलिश कहलाई जाएगी। इसी तरह ये सेम स्टोरी इधर भी हुई, लेकिन इसकी इसकी क्लोज ओपन से थोड़ा कम हुई, तो ये रेड हो गई। ओपन से कम होने की वजह से क्लोज, ओपन प्राइस से क्लोज कम प्राइस पर हुई, जिसकी वजह से ये रेड बन गई, बिरिश। तो अगर तो डाउन ट्रेंड में इस तरह की शेप बनेगी तो वो कहलाएगी हैमर बुलिश, और ये हैमर बिरिश। ग्रीन वाली हैमर बुलिश और रेड वाली हैमर बिरिश डाउन ट्रेंड में। ये देखें, ये चार्ट है, ये चार्ट का नीचे का इलाका है, ये डाउन ट्रेंड है, ये ऊपर का इलाका है, ये अप ट्रेंड है। तो अगर तो ये डाउन ट्रेंड में बनी तो ये हैमर बुलिश और ये हैमर बिरिश। और अगर इसी तरह की सेम ऊपर के अपर अप वाले अप ट्रेंड में बनी तो यहाँ पर ये हैमर नहीं, इसका नाम बन जाएगा हैंगिंग मैन, ठीक है। ये हैंगिंग मैन बुलिश होगी और ये हैंगिंग मैन बिरिश। चारों की शक्ल एक ही है, लेकिन ट्रेंड की पोजीशन पर, ठीक है, प्लेसमेंट चेंज होने की वजह से इनके नाम बदल गए। डाउन ट्रेंड की प्लेसमेंट पर इसका नाम हैमर बुलिश और हैमर बिरिश है, और अप ट्रेंड प्लेसमेंट पर इसका नाम हैंगिंग मैन बुलिश और इसका हैंगिंग मैन बिरिश है, ठीक है। बस प्लेसमेंट चेंज होने की वजह से इसका नाम बदले। तो ये अगर नीचे के डाउन ट्रेंड पे बने तो इसका मतलब है कि इसमें ऊपर जाने की इंडिकेशन हो गई है कि अब प्राइस जो है ना वो ऊपर जाएगा। रिवर्सल टाइप मतलब इंडिकेशन, क्योंकि ये थोड़ी रेड बनी है, इसमें थोड़ा सा है तो ऊपर जाने का इरादा पक्का है उसका, लेकिन इसमें यह है कि उसकी वो कुव्वत, वो बात नहीं है जो ग्रीन वाली में बनी। इसी तरह हैंगिंग मैन में भी जो बनी है बुलिश वाली, ठीक है, उसमें भी आप देख सकते हैं। तो इन दोनों के ये चीज़ों के फ़र्क होते हैं। चारों की तस्वीर शक्ल एक ही है, बात एक ही है, लेकिन बस प्लेसमेंट की वजह से उनका जो है वो अपना नाम बदला। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर एक क्लियर शक्ल में दिया ताकि आपको चारों को एक जगह बयान किया ताकि आपको गलती ना लगे। अब थोड़ी सी इनकी खसूसियात की बात कर लेते हैं। हैमर जो बुलिश है उसका मतलब है कि बुलिश रिवर्सल सिग्नल है, ठीक है, बायर ने कंट्रोल ले लिया है, ठीक है। जो हैमर बुलिश है ना ग्रीन वाली, उसका मतलब है कि बुलिश रिवर्सल सिग्नल है, बायर्स ने कंट्रोल ले लिया, क्योंकि प्राइस बहुत नीचे जाके फिर वापस ऊपर आई, ओपन से ऊपर क्लोज, ओपन प्राइस से ज़्यादा प्राइस पे यानी 35.8 पर वो क्लोज हुई। ये जो साथ वाली बिरिश हैमर है, ठीक है, इसको इन्वर्टेड हैमर भी कहते हैं। तो इसका मतलब है कि पॉसिबल रिवर्सल है, लेकिन कन्फर्मेशन इसकी नेक्स्ट कैंडल से होगी, क्योंकि थोड़ी सी ये बिरिश बन गई है इस वजह से। लेकिन इसके बरअक्स जो हैमर बुलिश ग्रीन वाली है वो एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि बायर्स ने कंट्रोल ले लिया है। अब अप ट्रेंड में जो हैंगिंग मैन बुलिश ग्रीन वाली है, ठीक है, उसमें वार्निंग ऑफ वीकनेस है। तो ये एक समझ से कह लें कि प्रॉफिट बुकिंग सिग्नल मिलता है इससे। और जो हैंगिंग मैन बिरिश है तो इसमें बिरिश रिवर्सल कंफर्मेशन है, क्योंकि रेड कडल की बनी है, सेलर्स एक्टिव है, क्योंकि रेड कलर जो वाली होती है वो सेलर के लिए ज़्यादा मतलब रिलेटेड होती है, इसलिए इसमें बिरिश रिवर्सल कंफर्मेशन ज़्यादा है। तो डाउन ट्रेंड में इसकी कंफर्मेशन स्ट्रॉन्ग है और अप ट्रेंड में इसकी कंफर्मेशन स्ट्रॉन्ग है। तो उम्मीद है आपको हैमर और
हैंगिंग मैन, दोनों तरह की जो कैंडल टाइप है, शेप्स हैं, उनमें डिफरेंस का पता चल गया होगा। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।